पिछले वाला वीडियो पे कमेंट आया था कि एवरेज किसकी अच्छी होती है, सब बताइए बस। तो देखो, ऑन पेपर जो अगर देखा जाए तो तीनों ही बाइक का माइलेज ऑन पेपर सेम ही है। तो इसके बारे में बात कर सकता हूँ। प्लेटिना के बारे में मैं खाली ये है कि मैंने जब इस बाइक को लेने से पहले मैंने प्लेटिना के लिए भी ट्राई किया था। प्लेटिना हो गई, स्प्लेंडर हो गई, सारी बाइक के लिए ट्राई किया था, पर उसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी माइलेज की। मैंने सबसे अलग से रिव्यू लिए, जो रेगुलर बाइक चलाते हैं, जो मेरे साथ काम करते हैं, उनसे भी रिव्यू लिए थे कि भाई कितना माइलेज आपको ये दे रही है। तो उन सबसे जो मेरे को माइलेज मिला था वो इतना अच्छा नहीं मिला। और टीवीएस के लिए मैंने सुना था कि इसका माइलेज वगैरह और जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है पार्ट्स की वगैरह की, और सर्विस थोड़ी सी बड़ी, आप यूँ कह सकते हो कि कंपनी की सर्विस की बात करने हैं तो वहाँ थोड़ा-सा इश्यू शुरू-शुरू में मैंने भी फेस किया था। फिर उसके बाद तो इन्होंने बहुत सुधार कर लिया है और अभी तो बहुत सही सर्विस करके दे रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी माइलेज की बात पे। तो माइलेज देखो, प्लेटिना के लिए मैंने सबसे पूछा था तो प्लेटिना की किसी को 50 का माइलेज दे रही थी, क्योंकि उनको कोई सर्विस की प्रॉब्लम थी और बार-बार जाके वो बता भी रहे थे, तो उनका सर्विस सुधर नहीं रहा था। और तब तक प्लेटिना में एफआई पूरी तरह से आया नहीं था। उन्होंने खाली अपडेट किया था, 10 रुपए के पेट्रोल में भी आप बाइक चला सकते हो, खाली इतना सा था। अभी का मेरे को कुछ पता नहीं है, अभी नए अपडेट, क्योंकि मैंने उस बाइक के बारे में मैं 2 रीज़न से मैंने बाइक छोड़ी थी उसको। एक तो उसका जो माइलेज और दूसरा ये जो उल्टा गियर रेशियो है, जो आगे की तरफ उसमें गियर पड़ते हैं और इसमें पीछे की तरफ पड़ते हैं। मतलब उसमें अप डाउन है तो इसमें अप है, मतलब आगे से अगर डालोगे तो चारों गियर इसमें पीछे, जो आपने नॉर्मल में हीरो की बाइक की चला के आया हूँ तो मेरे को पता है, तो उसमें है। और वैसे इससे पहले मैं करिश्मा चलाता था, ये आप सभी जानते हो। हायर सीसी से मैं लो सीसी में आया था, क्योंकि माइलेज के चक्कर में। अब इस पे भी एक आपको अच्छा सा वीडियो बना के दिखा दूंगा, क्यों आया, किस कारण आया, सारा कुछ बता देंगे। बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब बात आती है माइलेज की। तो देखो, ये अभी मेरे सामने आपको 2 लाख किलोमीटर में चला चुका हूँ, 2,13,000 समथिंग, क्योंकि इसमें मीटर में वापस से शुरू हो जाता है। तो मैं आपको 2 लाख किलोमीटर, इसलिए मैंने हर बार आपको जो एंड आता है तो मैं बता देता हूँ। सारे वीडियो आप इस पे होंगे या क्रिटेक्स पे भी कुछ इसमें डाल रखे हैं, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। बाकी बाइक की कंडीशन देख लीजिए, कुछ इस तरह से है। एक भैया ने कमेंट किया था, यार चलते हुए मत बनाओ, तो आज चलो खड़े होके बना रहा हूँ, ठीक है। माइलेज मेरे को ये अभी भी 70 प्लस का ही दे रही है। हाँ, कभी मैं जैसे इसमें मेंटेनेंस की वजह से कभी टायर में हवा प्रेशर कम हो जाती है, तब थोड़ा सा गिर सकता है, पर मेरे को नहीं लगता इतना कभी गिरा होगा। बाकी 70 प्लस का माइलेज मेरे को आराम से दे रही है। और मेरी जो टॉप स्पीड रहती है हमेशा, जो सिटी के अंदर से चलाने की स्पीड रहती है, वो होती है, मैं 40 से लेकर 60 के बीच में चलता हूँ। वहाँ हाईवे पे भी कोशिश यही रहती है कि 40 से 60, कोशिश नहीं रहती है। वहाँ पर हाईवे पे जाते हैं तो ऑलरेडी भाग गए, तो कभी कभी 80 के ऊपर भी निकाल देते हैं। छोटी सी बात बताओ, जब इसको 60 की स्पीड पे थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इसमें वाइब्रेशन फील होते हैं, ठीक है। और उससे थोड़ा सा ऊपर निकल गए तो ये वाइब्रेशन गायब हो जाते हैं। ये पता नहीं क्या है सिस्टम इसमें, मुझको आज दिन तक पता नहीं चला। पर हाँ, 60 से 70 के बीच में आपको वाइब्रेशन होंगे, पर जैसे आप इस लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस कर जाते हैं तो वाइब्रेशन कहीं फुल हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसमें सबसे बड़ी फायदेमंद चीज है, इसको इको थ्रस्ट जो टेक्नोलॉजी दी गई है, उसकी वजह से इसका माइलेज बहुत सही बैठता है, सिटी हो चाहे हाईवे हो। और इसमें मैंने एक आपको सिस्टम बता रखा है, जो मेरा शॉर्ट सबसे ज्यादा वायरल इस पे हुआ, पता नहीं किस पे हुआ, क्रिएटेक्स पे हुआ या लाइफ फर्स्ट गियर पे हुआ, ये पता नहीं। क्यों मैं 2 चैनल रिव्यू करता हूँ, एक तो मेरा व्लॉग आते हैं और एक पे मैं बाइक के रिव्यू वगैरह ये करता रहता हूँ, तो वो भी मेरे व्लॉग स्टाइल में होता है। हाँ, तो वो ग्रीन लाइट वाला और रेड लाइट वाला मैंने आपको बता रखा है। ग्रीन लाइट जब भी आएगी तो समझ लेना माइलेज दे रही है बाइक, वो 60 के अंदर ही आएगी और 4000 आरपीएम के अंदर ही आएगी। उसमें आरपीएम आप चेक नहीं कर सकते, तो वहां पर आप देख सकते हो। और अगर रेड लाइट आ रही है तो उसका माइलेज मतलब आपका टूटा, पर इतना भी नहीं टूटेगा। हाँ, प्लेटिना जितना आप उसका तोड़ोगे, उसका तो माइलेज इससे बेटर ही आएगा। मैंने 2 लाख किलोमीटर चला है। सबसे बड़ा बात, इसमें मेंटेनेंस कम आता है, कंफर्ट लेवल शानदार है। सर्विस के लिए देखो, बहुत सारे कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे कॉल भी आते हैं मेरे पास कि भाई इसके सर्विस का आपके ये हमारे ये हो गया। देखो, स्टार्टिंग के जो 15,000 किलोमीटर है ना, उसमें जितनी इसको प्रॉब्लम करनी होगी वो कर लेगी। बाकी मैं तो जो करवाता हूँ, तो मेरा तो आपको बताया था, मैंने सारा कमेंट भी किया था कि 15,000 किलोमीटर पे समथिंग मेरी पूरी बाइक की पूरी एक प्रॉपर सर्विस हो जाती है। और बाकी मैं हर 2000 किलोमीटर पे मेरा ऑयल पानी चेंज होता ही होता है। जैसे ऑयलिंग होगी, वो सारा कुछ इंजन ऑयल वगैरह, जैसे 2000 किलोमीटर चली वो मैं ऑयल चेंज करवा लेता हूँ। इससे मेरी बाइक अभी तक परफेक्ट है।
अभी तक कोई काम वगैरह ऐसा मेजर इशू कोई नहीं आया है। हाँ, टाइमिंग चेन मैंने बोला था, टाइमिंग चेन के बाद मैंने इसमें कोई ज़्यादा विशेष कोई खर्चा हुआ आया नहीं है। क्लच प्लेट 2 बार चेंज हो चुकी है और टायर जो पीछे का टायर है वो 8 बार चेंज हो चुका है और आगे का टायर 2 बार चेंज हो चुका है। मतलब दूसरा लगा हुआ है, फर्स्ट वाला जो टीवीएस के साथ आया था वही था, वो बहुत बेकार क्वालिटी का था। पर ठीक है, जिस प्राइस रेंज में ये बाइक आती है उस हिसाब से वो ठीक चल गया था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा रगड़ा था, उसके टायर के पूरे है ना चिथड़े उखेड़ दिए थे। पार्ट्स क्वालिटी की बात करूँ इसमें रिलायबिलिटी की, एक मिनट में बता देता हूँ। ये देखो कितनी गंदी रखता हूँ मैं बाइक, ठीक है? ये पूरी देख लो, अभी आटा लेके आया था, ये सारा आटे के वो भी साफ करना बाकी है। ये पूरी इस तरह से रखी है और मैंने ये जो चेन कवर है ना ये भी ओपन कर रखा है क्योंकि इसमें ये फंस गया था और उसको हिसाब से मैंने हटा दिया था चेन कवर को। ये पूरा लपेटे में आ गया और ये देख लीजिए कुछ इस तरह से इसका जो ड्रम ब्रेक है, अब ब्रेकिंग पे आता हूँ एक मिनट थोड़ी देर पहले, आप देख लीजिए पहले इसका। और ये जो इंजन वगैरह है देख लीजिए कितना ये धूल वगैरह मिट्टी है ना, ऑयल वगैरह ये सारा कुछ चल रहा है। हाँ, बीच में एक प्रॉब्लम आई थी मेरे को, ये टेपिट से है ना ये वाला इंजन, इंजन के ऊपर ये भी खुला था, तो यहाँ से मेरा ऑयल लीकेज हुआ था, तो वो सारा फिर वो कंपनी में ले गया और कंपनी में उन्होंने 2 मिनट में करके दे दिया यूं करके। कोई पेस्ट वगैरह लगाया और इंजन ऑयल आना बंद। इसका मेरे को एक छोटी-सी और आपको एक बता देता हूँ। कुछ प्रॉब्लम होती है ना, वो कंपनी में ही ठीक होगी क्योंकि उनको उनके पास ये बाइक रेगुलर जाती है, हर बार सर्विस होती है। बाहर के मिस्त्री भी इस चीज़ को समझ नहीं पाए। उन्होंने तो बोल दिया था यार कि वो ऊपर का ये जो कैप है ना, ये लेके आना। मैं कैप के लिए मैं कम से कम सप्ताह भर रुका, जितना में से ऑयल सब बाहर आ रहा था। इस वजह से फिर क्या है कि मैंने एक बार कंपनी में ट्राई किया तो जहाँ पर अपने उन्होंने 2 मिनट में किया और ये काम हो गया। पूरे कितने दिन, सप्ताह भर मैंने बिगाड़ा होगा। कभी केप आ रही है, कभी पार्सल आ रहा है, कभी वो आ रहा है, कभी केप आई नहीं और 2 मिनट में उन्होंने ठीक करके दी। तो ये एक बेनिफिट सर्विस सेंटर का है और बाकी आप अगर ऑयल वगैरह चेंज कराना चाहते हो तो आप बाहर से करवा लेना और मेरी कोशिश ये रहती है कि देखो कंपनी से ही काम करवाना, कंपनी से इसलिए मैं रिकमेंडेड करता हूँ। कंपनी साथ एक सर्विस किसका कुछ बनाता है, उसका क्या नाम है, नाम भूल गया हूँ मैं, कि वो और 1000-1200 लेते हैं और आपकी 3-4 सर्विस जो भी है वो बना देते हैं, तो उससे वो वाला फायदे में ही रहोगे, नुकसान नहीं है। कंपनी का हर सर्विस कंपनी की ही होती है। पार्ट्स अगर चेंज होना है तो वही होगा और ओरिजिनल पार्ट्स ही यूज करना है। यहाँ तक कि जो ये केबल वगैरह होती है ये भी, इसका भी मैंने शायद ये वीडियो बनाया था, उसमें बता देना। मैं क्लच वायर जो बाहर से लेके आया था, थर्ड पार्टी क्लच वायर, वो मैं मुश्किल से महीना भर भी नहीं चला होगा और हाँ इतना हार्ड हो गया था कि मजा नहीं आया गाड़ी चलाने में। आखिर जाके वापिस से 235 रुपए ऐसा कुछ बिगाड़ना पड़ा और मैंने जाके वहां से कंपनी से जो क्लच वायर है वो लेके आया, फिर इसमें डलाया, फिर मेरे को लगा हाँ स्मूथ है। और जो थ्रोटल केबल है ये वाला सारा कुछ मेरा जो चेंज होता है 15,000 सर्विस पे कम समथिंग में चेंज करवा लेता हूँ। जैसे क्लच वायर हो गया, वो ये थ्रोटल वायर हो गए और जो भी जो रेगुलर यूज आ रहे हैं। पीछे का जो ब्रेक शू है वो 110 mm का ड्रम ब्रेक दे रखा है और आगे 130 mm का। आगे का तो कम जाएगा, पीछे का सबसे ज्यादा जाता है क्योंकि वो 110 है और अक्सर अपना राइडिंग जो स्टाइल होती है अपने इंडियन राइडिंग स्टाइल, तो उसमें ये प्रॉब्लम आती है कि अपन पीछे के ब्रेक से ही बाइक को रोकने की कोशिश करते हैं, वो जबकि वो गलत है। आगे के ब्रेक से आपको बाइक चला रहा हो तो आगे के ब्रेक से कंट्रोल किया जाता है। मैं अपने वीडियो में बोलता भी हूँ कि 70% 60% आगे का ब्रेक लगाओ, फिर आगे भी जब एकदम बाइक रोकनी है तब पीछे का ब्रेक अप्लाई होता है। मतलब हल्का सा चलता ही है और 70% आपको आगे लगे, आप आगे का ब्रेक लगेगा 1 मिनट। हाँ, 70% आगे के ब्रेक से ही बाइक रुकी। इस वजह से मेरे आगे के ब्रेक शू भी जाते हैं, पर वो इतने नहीं जाते जितने पीछे के जाते हैं, क्योंकि पीछे के देखो हर थोड़े-थोड़े देर में अगर ब्रेकर आया तो आपको हल्की सी स्लो करनी है, तो भी मैं हल्के-हल्के आगे के ब्रेक ही लगाता हूँ। तो इससे मेरे क्या दोनों को मेंटेन चलता है। जैसे अगर 2 बार वो गए तो 1 बार वो जाएँगे ही जाएँगे। आगे का डिस्क ब्रेक से बड़ा इसलिए दिया जाता है 130 मतलब 130 एमएम का। इसी वजह से दिया जाता है कि आप उससे कंट्रोल कर पाएँ। तो ब्रेकिंग में हाँ, ड्रम ब्रेक है तो थोड़ा-सा देखो ब्रेकिंग अचानक आप पैनिक ब्रेकिंग करोगे तब आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम आती है, पूरा दम लगाना और बार-बार इसको टाइट, मतलब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये ड्रम ब्रेक में, बार-बार इनको टाइट करवाने जाना। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त बाइक है और ड्रम ब्रेक भी ज़्यादा कुछ महँगी नहीं है, ₹170 की, ₹175 की वो पीछे के ड्रम ब्रेक है ना, आगे के भी समथिंग यही है। ब्रेक की जो केबल आती है इनकी ये डबल आती है, वो शायद तक मैंने अभी तक तो कोई चेंज नहीं कराई है और कि पता नहीं पहले कभी चेंज हुआ हो तो पता नहीं। और दूसरा इसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ये क्लच के स्टार्ट करने से, जो इंजन क्लच किसी भी गियर में स्टार्ट हो जाए तो वो इसका स्विच बराबर जाता रहता है और मेरी तो इतनी चल गई है तो वो कितनी बार चेंज हो चुका, मतलब 2-3 बार चेंज हो चुका है, तो इतना भी कोई नहीं। फर्स्ट में सब जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको कि 10 से 15,000
15,000 के बीच में ये सारा कुछ बता देगी, कुछ-कुछ चीज़ें खराब होने वाली है या जो भी है, वो तब तक खराब हो चुकी होगी। और 15,000 इस बाइक को लेते हो तो 15,000 किलोमीटर तक है ना, इसको थोड़ा-सा संभल के चलाना। यूँ मत बोल रहे हैं, मतलब लेते हो तो ये क्या है, थोड़ी-सी प्रॉब्लम करेगी। अभी नॉकिंग आ गई तो इस टोटल बॉडी इसकी आप क्लीन करवा लेना, उनसे जाके मिलना भाई, कहीं एफआई में कोई प्रॉब्लम आई है। एफआई की वजह से भी होता है, कितनी बार पंप क्या पूरा काम नहीं कर रहा होता है, इस वजह से भी होता है। अब तो शायद तक ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई होगी, नहीं हुई है तो एक बार उसके सेंसर वगैरह सारा कुछ अपडेट कर देते हैं। तो उनसे लड़ झगड़ के नहीं, उनसे प्रेम से और कोऑपरेट करके काम करना, वो सारा कुछ काम कर देंगे। बाकी अगर लड़ोगे, थोड़ी धमकियां दोगे, वीडियो बनाने की वो ट्राई करोगे किसी भी कंपनी की बात, फिर वहां बात बिगड़ती है। पहले प्यार से बात करो, लास्ट में जाके अगर आपको लगे हाँ यार बिगड़ रही है बात, तो फिर आप इतनी भी बिगड़ने मत दो, क्योंकि बाइक आप एक बार बाजार से भी ट्राई करो। हाँ, ये ध्यान रखना, इनकी वारंटी वगैरह सब सारा कुछ होता है जो है। बाहर से कहीं भी अगर वायर वगैरह भी छिड़वा दिया, इंजन का कोई भी एक छोटा सा पार्ट भी करवा लिया, तो आपकी वारंटी सारी खत्म हो जाएगी। इसलिए जो भी है, ऑयल वगैरह भी चेंज करना हो तो हो सके कोशिश करना वहां पर जाके आप करवा लेना। साथ में जो आपको इंजन ऑयल चाहिए वो लेके जाना। वैसे वो ज्यादातर अच्छा यूज ही करते हैं, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मैंने कभी भी कंपनी में दिया था, मैंने वहां पर यूं नहीं बोला कि कैस्ट्रोल का डालना है वो डालना, वो जो डाल के दे रहे हैं वो दे देते हैं। नेक्स्ट जब मेरे को ऑयल चेंज कराना पड़ता है, मेरा तो हर 15 दिन में या 20 दिन में होता है, वहां पर जाके मैं फिर कैस्ट्रोल का यूज करता हूँ। और कैस्ट्रोल का मैं इसलिए यूज करता हूँ कि इसमें बाइक मेरे को स्मूथली चलती है। कभी कभी मोटिल भी डाल देता हूँ तो प्रॉब्लम नहीं आती कोई भी। मोटिल में मेरे को थोड़ा सा यू लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा वाइब्रेशन महसूस होते हैं। कैस्ट्रोल हमेशा लॉन्ग टर्म तक साथ देता है, उसमें यूँ लगता है कुछ नहीं, थोड़ा और चल जाएगा। जब मैंने कैस्ट्रोल का डलवाया है, तब तक मैंने इन्हें 4000 किलोमीटर मैंने खींच लिए। फिर उसके बाद मैंने चेंज कराया। मतलब 1 महीना मैं मान के चलता हूँ, बाकी 15 दिन में मैं इसे चेंज कराया। वो आपकी जेब के ऊपर डिपेंड करता है। मेंटेन रखना कुछ नहीं है बाइक में, इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। बस आपको खाली है इसका ऑयल पानी है ध्यान रखना है, ऑयल बराबर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इसमें 3 लीटर पेट्रोल टैंक में होना चाहिए। उसके ऊपर का यूज करना, नीचे का यूज बहुत कम करना। हाँ, कहीं रेयर केस में फंस गए हो तो यूज करो, बाकी 3 लीटर से ऊपर का पेट्रोल ही रखना। ये जो नॉकिंग घटती है, बाइक जब कह रहे हैं कि मेरे को क्या है, बहुत सारे को मतलब मैसेज आता है, अरे यार मैं बाइक चला रहा हूँ तो नॉकिंग कर रही है, बार बार बंद पड़ जाती है, ये इसी कारण से भी होते हैं। तो 3 लीटर से अगर नीचे रखा तो सारा कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। 3 लीटर से ऊपर होगा तो आराम से चलेगी, चाहे चढ़े हो। अगर 3 लीटर हुआ तो चढ़े पे जैसे जाओगे तो पेट्रोल का टैंक में पीछे की तरफ आएगा, और इसकी जो एफआई मोटर होती है वो आगे की तरफ होती है। यहाँ पर ये यहाँ वाला जो पार्ट देख रहे हो, ये यहाँ पर होती है। तो अब अगर चढ़ाई पे गए तो पेट्रोल सब पीछे चला गया। समझ में आ गई मेरी बात को? तो आगे पेट्रोल रहा ही नहीं, तो इसलिए वो नॉकिंग करेगी। या थोड़ी सी भी चढ़ी होगी, थोड़ा पेट्रोल होगा तो वो पीछे ही जाएगा ना। इस वजह से वो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, इसमें उधर थोड़ा उधर चला जाता है, थोड़ा इधर चला जाता है, तो 3 लीटर कहाँ हटेगा। इस वजह से कहता हूँ जो भी करो सही करना। जो कंपनी जो ऑन पेपर लिख रही है वो सही कह रही है। अगर वो 2.5 लीटर लिख रही है तो 3 लीटर रखना, ठीक है। और भी कुछ कहना पूछना चाहते हो तो बता देना। हाँ, मैं बता देता हूँ इसमें एक छोटी सी बात। इसके जब गियर है ना झटकते हैं, मतलब यूं अगर आपने पूरा इसको प्रेस नहीं किया तो गियर एकदम गियर छोड़ देती है बाइक, तब ऐसा झटका लगता है। वो बाइक झटका नहीं देती है। ये कितनी बार होता है मेरे साथ, ये हल्का सा अपन प्रेस कर देते हैं और अपन सोच लेते हैं गियर आ गया, नहीं, इसको पूरा प्रेस कर। ये मैं आपको कह रहा हूँ, पर दिन में 4 बार तो मेरे से भी गलती हुई जाती है। कभी भी बाइक चलाए तो हेलमेट जरूर लगा। इतनी सारी बातें हो गई है। और कैसा लगा यार वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। आपने तो खाली माइलेज के लिए पूछा, मैंने पूरा बाइक का रिव्यू वापस से आपको दे दिया। पूरा देख ही लो यार, वो चीज बता देता हूँ। देखो पार्ट्स क्वालिटी की बात करो, ये मैंने हर बार वीडियो में बोलता हूँ, ये मेरी वजह से टूटा है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक लटका लगाता हूँ। ये सीट उठा के अंदर बैग लटका के वो सारा कुछ बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। अगले वाले वीडियो में जब भी अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इसका रिस्पॉन्स कैसा आता है उस हिसाब। अब ये बता दूं, कंपनी की तरफ से ये सारा कुछ आया था, ये वही लगा हुआ है। और सीट, अब मैं बता दूं, सीट ये थोड़ी टाइट हो चुकी है। सीट को मैंने वापस से रिव्यू, मतलब ये इसको बनवाया था, क्योंकि यहाँ से जो कंपनी की सीट आई थी ना, वो कट गई थी। धूप में इतनी चल के खड़ी रह रखे तो वो कट गई थी। और इतना बैठा हूँ तो ये इतना टाइट हो गया है कि मेरे पीछे से ये दुखने मतलब हो गया। तो इसको मैं चेन कंपनी की जो ओरिजिनल सीट आती है वही लाने वाला हूँ और इसी को लगाऊंगा। और बाकी देखो इधर का पैनल पूरा वैसे ही है, और ये जो हिलने वाला काम है वो उधर का हिला है, इसलिए हो जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी। तो जो मैंने स्विच क्वालिटी सबसे बेटर क्वालिटी है, कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो मेरे को कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं आई। हॉर्न भी बहुत अच्छा दिया गया है।
और सेल्फ स्टार्ट भी बहुत अच्छा दिया गया है। इतना सेल्फ स्टार्ट क्या बोलूँ, एक बार शायद तक मेरे को प्रॉब्लम आई थी, वो भी कंपनी ने रिप्लेस करके दे दिया। उसके बाद तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अब आई, अब मेरे को लगने लग गया है, थोड़ा बहुत आने लग गया, पर अभी भी है एक बाइक को जैसे है। ये देखो हाईलाइट इको इकोनॉमी मेरे यहाँ लिखा हुआ है। अभी आपको कोई एक नया सिस्टम दे दिया गया है, तो उससे आपको वो पावर और उसमें दिख जाएगा। और वैसे भी वो इको थ्रस्ट सिस्टम है, तो वो आपको अच्छा माइलेज दे देगी। ये ठीक है। एक मिनट में हेलमेट हटा देता हूँ, इसको यहाँ रख देते हैं। और इसमें मेरे भी अभी पेट्रोल कम है, ठीक है। मैं अभी इसमें भरूंगा 2 लीटर से ऊपर है मेरा। कभी भी मैं इसमें इतना कम नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा तो यहाँ चढ़ाई है मेरे घर के बाहर, तो आना पड़ता है तो बंद हो ही जाती है, इसलिए पोपट हो जाए, इसलिए मैं पहले पेट्रोल भरवा लेता हूँ। ये हेला मस्त, तो इसलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा देखा करो, सारा कुछ बता दूंगा और कभी भी गलत बाइक परचेज होने से बचा लूंगा। तो अब आ जाते हैं इसके प्लस पॉइंट पे। कुछ ऐसी चीजें बता देता हूँ जो शायद तक आपको दूसरी 110 सीसी बाइक में नहीं मिलेगी। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इसकी हेडलाइट, जो मैंने अभी आपको दिखाई। मैंने सबसे बड़ा 2 चीजें देख के ही इस बाइक को कंसिडर किया था। जब मैंने इसका टेस्ट राइड लिया था, तो इसकी पिकअप जो दूसरी बाइक में है ही नहीं। हाँ, हो सकता है प्लेटिना में भी हो, पर प्लेटिना को मैंने चलाया भी नहीं, सही क्लियर कर देता हूँ। और दूसरा इसका ये हेडलाइट, हेडलाइट का भाई साहब कोई मुकाबला नहीं। आप इस तरह की हेडलाइट आप भले चाहे 350 सीसी में भी चले जाओगे, इस तरह की आपको हेडलाइट मिलेगी नहीं। अभी जो इस RTX 300 लॉन्च की, उस टाइप की हेडलाइट इसमें पहले ही आपको दे दी है। तो टीवीएस स्टार सिटी में कंपनी ने बहुत अच्छा गेम खेला है, पर कंपनी अभी क्या है, अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इन चीजों की वैल्यू नहीं। इस वजह से इसके भले सेल डाउन, और जो एक बार ये बाइक ले लेता है, वो आगे जीवन में यूं सोच लो, उसको उसकी ये बाइकिंग जो है वो यही स्टॉप होगी, उसको आगे की नीड ही नहीं होगी। वो इसको बेचने जाएगा 10 बार सोचेगा, और वो है अगर बेच भी दी होगी कि दिमाग में खटकेगी, अरे यार मेरी वो बाइक सही थी, मैं वापस वही लाएंगे। समझ गए बात को। तो इस वजह से कहता हूँ, अच्छी चीज हो गई हो कभी भी है, इग्नोर मत करो, सारी तरफ एक बार नजर दौड़ाओ, आपको अच्छी चीज कहीं ना कहीं मिल जाएगी। ये तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा बोलता है, शायद तक मेरा वीडियो ऊपर उठते हैं नहीं उठते मेरे को नहीं पता। मैं अपना वीडियो ईमानदारी से बनाता हूँ, कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो मैंने रियल लिया है वो आपके सामने परोस दिया है। अब भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया है तो बोलना, वैसे ब्लॉग में सारा कुछ कवर कर दूंगा। मैं अभी थोड़ा कहीं फंसा हुआ, इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो आप एक सच्ची बाइक मतलब सही बाइक लेने जा रहे हो। और अगर यहाँ तक वीडियो उन्होंने स्किप करके देख लिया है, वो कमेंट से पता चल जाएगा कि आपने मेरे को स्किप किया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना कि हाँ भाई मैंने पूरा देखा है। और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मैं दे दूंगा पक्का। आप सब्सक्राइब कीजिए। अब अपन चलेंगे इसके बाद। आज क्या है, थोड़ा सा हंटर की तरफ भी जाके आ जाए, नया वीडियो लेके आ जाए, थोड़ा चैनल ग्रो करे। अगर आप मेरे को सपोर्ट करते हैं चैनल को, मैं हर बार कहता हूँ किसी भी नई बाइक का, तो जिस बाइक का पूरा उसका डिटेल चाहिए, तो सारा कुछ सपोर्ट करने के ऊपर ही डिपेंड करे। मैं अपनी जेब में से इतना पैसा लेके घूमता नहीं हूँ, बाकी मैं हर बाइक को लाके उसका इतना ही किलोमीटर हर बार चला चला के उसे HTC करके देख सकता हूँ। इतना अपना पोटेंशियल है। मैं आज से बाइकिंग नहीं कर रहा हूँ ना, मेरे को कोई आपको सिखाने की जरूरत है कि बाइकिंग आप ऑटोमेटिक सीख जाओगे। आज छोटे छोटे जो है जो मैं बता देता हूँ, इस तरह से ब्रेकिंग करोगे, आपको किसी बाइक में जो मैं बताता हूँ उस तरह से ब्रेकिंग करोगे, आपको किसी बाइक में यूं नहीं लगेगा हाँ इसमें ब्रेक कम है या इसमें कुछ ऐसा होना चाहिए, इसमें ऐसी बाइट होनी चाहिए। हर मशीन अलग होती है, हर आदमी अलग होता है, हर तो नेचर अलग अलग है, उसको समझना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक के लिए ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करके देंगे, और हाइप अगर देना चाहो तो हाइप भी दे देना। वो कैसे देते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के वहां नीचे ऐसे करोगे तो वहां पर आपको हाइप भी मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।